आज जैसे कि हम सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून जो कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व आज इसको बड़ी धूमधाम से मना रहा है। तो यहाँ रामनगर में हम लोगों ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया और रामनगर योग ग्रुप के जो मेंबर हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेंबर इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो यहाँ पर योग की क्लास चलती है उसके संचालक हैं हमारे डॉक्टर एस.के. कोटिया जी और योगाचार्य हैं डॉक्टर कमल पटवाल जी। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे ये ग्राम प्रधान जी हैं, रावत जी हैं और हमारे अमित सर हैं, प्रेम बाबू जी हैं और बीस जी, ये बहुत सारे लोग जो हैं, महेंद्र भाई हैं। तो हमारे जो योगाचार्य हैं कमल पटवाल जी, ये थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सर जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा मुहिम यहाँ पर चलाई है योग की और लगभग 2 साल से मैं भी आपकी क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सर लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? हमारे लोगों के लिए नमस्कार आपका महेश जी। हमारे लोगों से यह संदेश है कि आप सभी 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने आप के लिए ज़रूर समय निकालिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। जब आपका स्वास्थ्य सब कुछ रहेगा तभी आप उस धन का, जो आपके धन है, अपने आप तन का, मन का सही ढंग से आप प्रयोग कर पाओगे। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल आप अपनी व्यतीत कर पाओगे एक अच्छे स्वास्थ्य से। और एक अच्छा स्वास्थ्य तभी आ पाएगा जब आप 24 घंटे में से अपने आप को 1 घंटा आप दे पाओ। 24 घंटे में से 1 घंटा ना दे पाओ तो कम से 24 मिनट तो आप अपने आप को दीजिए, जिसमें आप योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम और साथ साथ उसके यहाँ योगिक क्रियाएँ, इन सभी के साथ साथ आप अपने आहार क्रम को भी जो है आप सुचारू रूप से सही रखिए। उस आहार क्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ें खाइए। आप घर का बना हुआ कम से कम खाइए। आप हफ्ते में 1 दिन चीटिंग डाइट कर सकते हो कि बाहर आप खा सकते हो, वो चलेगा, लेकिन हफ्ते में कम से कम 6 दिन तो आप घर का बना हुआ खाना खाइए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ ज़्यादा लीजिए, जिसमें फ्रूट्स और सैलड हो गए। तो एक अच्छे स्वास्थ्य आप तभी ले सकते हैं जब आप अपना आहार क्रम भी आप सही रखेंगे और अपनी जीवनचर्या भी आप सही रखेंगे। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है योग से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा योग करें योग और रहें नहीं। धन्यवाद। और योग संचालक कोटिया जी, जैसे कि सर मैं आपसे जब आज से 2 वर्ष पूर्व मिला था तो आपने योग के बारे में मुझे बताया था कि यहाँ पर रामनगर में हम लोग योगा क्लास चला रहे हैं। तो सर उस वक्त लगभग 3 या 4 लोग आपके साथ थे और आज कारवां बढ़ता गया और मैं देख रहा हूँ कि आज लगभग 100 से 150 लोग जो हैं योग टीम के मेंबर बन चुके हैं। तो सर कितनी कठिनाइयाँ रही शुरू में, पूरी अपनी सर बताइएगा सर बात। आज जो आपने इतनी बड़ी योग टीम खड़ी कर दी है सर, किस तरह से कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखो, सबसे पहले मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं योग के बारे में हमारे योगाचार्य ने सब कुछ बता ही दिया है, मगर मैं ये कहता हूँ अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ लो ना तो कस के पकड़ो। यानी हमने योग को पकड़ा है तो कस के पकड़ लिया। हमने तमाम आंधी तूफानों के बीच में संघर्ष करते हुए और यहाँ पर योग की नींव खड़ी करी और हमें पता है। और हमारे जो मैन हैं, हमारे जो स्तंभ हैं, एक महेंद्र जी और एक हमारे उमंग जी, जो हैं 2 स्तंभ हैं, 3 जनों ने हमने योग शुरू किया। और इतना कठिनाइयों में कि धूप, गर्मी, बरसात, हर समय हम यहाँ आसन लगा के बैठ जाते थे। लोग हमें देखते थे, हमसे प्रेरणा लेते थे। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि यार ये रोज़ आते हैं और यहाँ पर रोज़ योगा करते हैं, तो हमारे साथ जुड़ते गए। 1 हुए, 2 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए। आज हमारा 1 वर्ष, हमने रामनगर योगा ग्रुप जो बनाया है 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष में आप देख सकते हैं हमारी टीम को कम से कम आज की डेट में हमारे पास, आज देखा है आपने योग की महिमा, कम से कम 100 लोग यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर उपस्थित थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो है ही, और अपने लिए आपने समय निकाला, छोटे मोटे कामों को करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो कोई वो नहीं है कि समाज के लिए समय निकालें। समाज आपको क्या दे रहा है, अगर आपने समाज को क्या दिया, और अगर आपने समाज को अपना 1 वक्त दिया तो समाज आपको 10 गुना ज़्यादा देता है। ये
समाज का सबसे बड़ा, क्योंकि आप समाज के प्रति समर्पित रहें और समाज के लिए आप जितना कर सकते हैं उतना कम है, क्योंकि आपका अमूल्य समय है। मैं मानता हूं कि अमूल्य समय को देखते हुए और आप सब यहाँ पर हमने एक योग मिशन शुरू किया है और हमारी आगे भी यहाँ पर क्लास चलेगी। सभी लोग यहाँ पर आएँ और योग करें हमारे साथ। ठंडी हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण हमने यहाँ माहौल बना रखा है लेडीज़ों के लिए भी। हाँ, लेडीज़ों के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, लेडीज़ें घर से निकलती नहीं, सुबह से शाम तक अपने घर के कार्यों में बिजी रहती हैं, तो लेडीज़ों को बोलने का भी मौका नहीं मिलता, हंसने का मौका नहीं मिलता। तो हमने एक माहौल बना रखा है, यहाँ पर लेडीज़ें गैदरिंग करती हैं, बोलती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम यही आशा करेंगे कि सब लोग यहाँ पर योगा करें और कराएँ। हमारी योगाचार्य मैम हाँ, ये रावत मैडम से भी मिला था और मैंने स्टेज पर देखा था कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था यहाँ पर, और बहुत सारे जो टफ योगा आसन थे वो आपने करके दिखाए थे। तो मैम, कितना फ़ायदा हुआ आपको इस योगा क्लास से? सर देखिए, फ़ायदा, जीवन अगर आपको मिला हुआ है तो आपका उसका फ़ायदा उठाना है। मैंने पहले ही कहा है कि ये जीवन भोगने के लिए, या हमें ऐसा नहीं है कि ये जीवन में जो लोग कर रहे, भेड़ चाल का मतलब क्या है आज की डेट में। मैं पहले नहीं समझ पाती थी, लोग भेड़ चाल या बड़े बड़े संत महात्मा कहते थे कि भेड़ चाल मत चढ़ो। भेड़ चाल का मतलब ये है कि हमने बस जन्म लिया, बड़े हुए, खाना पिया, शादी की, बच्चे हुए, उसके बाद बूढ़े हुए, मर गए, ये भेड़ चाल ही तो है। और जीवन में 99% लोग जो है सब भेड़ चाल चले जा रहे हैं। कुछ ही कम होते हैं जो आचार्य प्रशांत जी जैसे बनते हैं, जो मिस्टर प्रेम रावत जी जैसे बनते हैं, जो स्वामी विवेकानंद निकलता है, जो गौतम बुद्धा बनता है। ये कुछ ही % लोग हैं जो भेड़ चाल नहीं चल रहे हैं। तो मेरा जीवन में मकसद यही है कि एक योगा एक ऐसा माध्यम है जो आपको बताता है कि आप किस तरीके से अन्य व्यक्तियों से और जीव जंतुओं से किस तरीके से आप अलग हैं। मेरा कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं भी सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती, बिकॉज एज अ प्रिंसिपल, एज अ फैसिलिटेटर और लेक्चरर, मुझे सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर्स देने ही पड़ते हैं, गला बैठा रहता था मेरा। उसके बाद मैंने सोचा कि यार, मैं जिम भी ज्वाइन करती थी। मैंने जब जिम भी किया तो जिम से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने 1 मंथ जिम किया तो बस मेरी बॉडी में स्टिफनेस आई, कड़कपन जिसे कहते हैं, लेकिन मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। जब मैंने यहाँ देखा यहाँ निःशुल्क शिविर लग रहा है तो मैं यहाँ आई, मैंने देखा यहाँ सबके सब कर रहे योगा। फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, 1 हफ्ते तक आपकी बॉडी पेन करती है, उसके बाद आपको मज़ा आने लग जाता है। योगा आपको मज़ा दिला देता है आपकी लाइफ के प्रति, आपको जीने में आनंद आ जाता है। हर दिन आप आनंद से जीते हैं और जीवन का दूसरा नाम ही है आनंद। आप आनंद से जिए, बस वही आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आप सभी लोगों को फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।